गुरुवार के बर्फीले तूफान के बाद बर्फनगर में 55 सेंटीमीटर गहरी बर्फ इकट्ठी हो गई। शुक्रवार को भी काफी सेंटीमीटर बर्फ गिरी। अब बर्फनगर में 84 सेंटीमीटर गहरी बर्फ इकट्ठी हो गई है। शुक्रवार के दिन बर्फनगर में कितने सेंटीमीटर बर्फ गिरी? तो हमें यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं और इन बातों को इस इमेज से भी हमें दिखाया गया है। चलिए एक एक करके इन सभी को हम समझ लेते हैं और इस बात का पता लगाते हैं। तो शुरुआत की गई है हमें ये बताने से कि गुरुवार के दिन एक बर्फीला तूफान आया बर्फनगर में, जिसकी वजह से वहां पर 55 सेंटीमीटर गहरी बर्फ इकट्ठी हो गई। तो अगर हम अपने स्केल को देखें तो 55 सेंटीमीटर वाला निशान है यहाँ पे, यानी कि बर्फनगर में कुल इतनी गहरी बर्फ इकट्ठी हो गई थी। तो यानी कि इतनी जो गहराई है, ये जो गहराई है ये 55 सेंटीमीटर के बराबर है और ये बताती है हमें गुरुवार के दिन इकट्ठी हुई बर्फ के बारे में। फिर इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि शुक्रवार को भी काफी बर्फ गिरी वहां पे और फिर कुल मिलाकर जो बर्फ की गहराई थी वो 84 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। यानी कि अगर शुक्रवार को इतनी बर्फ और गिरी बर्फनगर में, तो जो कुल गहराई थी वो 84 सेंटीमीटर यानी कि इस वाले निशान तक पहुंच गई। यानी कि अब बर्फनगर में जो बर्फ की गहराई है वो यहां से लेकर यहां तक की है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि शुक्रवार के दिन बर्फनगर में कितने सेंटीमीटर बर्फ गिरी। तो अगर हम अपने इस इमेज को देखें तो हम देख सकते हैं कि गुरुवार के दिन जितनी बर्फ गिरी और शुक्रवार के दिन जितनी बर्फ गिरी, ये कुल मिलाकर 84 के बराबर है। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो गुरुवार के दिन गिरी 55 सेंटीमीटर बर्फ और इसके बाद शुक्रवार को कुछ और बर्फ गिरी जिसकी संख्या हमें नहीं पता है और जिसे हमने यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह से दिखाया है। तो गुरुवार के दिन गिरी हुई बर्फ और शुक्रवार के दिन गिरी हुई बर्फ, ये कुल मिलाकर जो बर्फ की गहराई है वो 84 सेंटीमीटर के बराबर हो जाती है। 55 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 84 के है। तो अब यहाँ से हमें पता लगाना है कि ये जो हमारा प्रश्न चिन्ह है जो कि दिखाता है कि शुक्रवार को कितनी बर्फ गिरी बर्फनगर में, ये कितना होगा। तो इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका है कि अगर हम बर्फ की कुल गहराई में से, अगर हम 84 सेंटीमीटर में से उस बर्फ की गहराई को घटा दें जो कि गुरुवार को गिरी थी, यानी कि अगर हम 84 में से घटा देते हैं 55 को, तो हमारे पास जो गहराई बचेगी, हमारे पास जो कुछ भी बचेगा वो हमें बता देगा कि शुक्रवार के दिन कुल कितनी बर्फ गिरी थी। अगर हम इस 84 में से, इस पूरी गहराई में से इतनी गहराई घटा दें तो हमारे पास इतनी गहराई ही तो बचेगी। तो यहाँ पर हमें घटाना है 84 में से 55 को। तो चलिए इसे घटाते हैं और पता लगाते हैं कि शुक्रवार के दिन कुल कितनी बर्फ गिरी। तो हम घटा देंगे 84 में से 55 को, तो ये कितना होता है। तो घटाने के लिए हम अपने इकाई वाले स्थान से शुरू करेंगे। हमें घटानी है 4 इकाइयों में से 5 इकाइयाँ और इसे करने के लिए हमें रीग्रुपिंग या फिर से समूह बनाना पड़ेगा। तो अगर हम अपने दहाई वाले स्थान को देखें या टेंस की प्लेस को देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 8। तो अगर 8 दहाइयों में से अगर हम एक दहाई ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगी 7 दहाइयाँ और वो जो एक दहाई हमने ली है अगर उसे हम इकाई वाले स्थान पर रख दें तो हमारे पास हो जाएंगी 1 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ और एक दहाई में होती हैं 10 इकाइयाँ। तो 10 इकाइयाँ और ये जो 4 इकाइयाँ पहले से थीं ये मिलकर हो जाएंगी 14 के बराबर। तो अब हम यहाँ पर आसानी से घटा सकते हैं। तो 14 इकाइयों में से अगर हम 5 इकाइयाँ घटाते हैं तो हमारे पास बचेंगी 9 इकाइयाँ। और अगर हम दहाई वाले स्थान को देखें तो 7 दहाइयों में से 5 दहाइयाँ घटाने पे हमारे पास बचती हैं 2 दहाइयाँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रश्न चिन्ह है ये जो बताता है कि शुक्रवार को कितनी बर्फ गिरी थी बर्फनगर में, ये 29 के बराबर है। हम कह सकते हैं कि शुक्रवार के दिन बर्फनगर में 29 सेंटीमीटर बर्फ गिरी थी। और अगर आप चाहें तो आप इस चीज को जांच भी सकते हैं। आप 55 और 29 को अगर जोड़ेंगे तो आपको 84 ही मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि जब भी आपके पास ऐसे सवाल आया करें तो एक बार चेक करके देख लिया करें कि क्या ये वाकई सही है या नहीं।
तो जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं तो दरअसल हमें एक कहानी बताई जा रही होती है। हमें उस कहानी को समझना होता है और उस कहानी को अच्छे से सोच समझकर उसे कुछ मैथ के गणित के टर्म्स में लिखना होता है। और ऐसा करने से हमें जो चाहिए होता है वो हमें बड़ी आसानी से ही मिल जाता है।